जय भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आज का युवा उनके योगदान से अनजान है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वैसे तो बाबा साहेब अंबेडकर बेहद निडर वक्ता थे। अपनी बात कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। यहां तक कि अपने जीवन काल में जब अंबेडकर ने दलितों और समाज के लिए आवाज उठाई, तो उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बहस भी हुई थी। दरअसल पहली कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद भी अंबेडकर के ज्यादातर कांग्रेस नेताओं से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। गांधी के साथ अंबेडकर के विवादित रिश्ते के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अंबेडकर के रेडिकल पक्ष के बारे में विस्तार से लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति और साथ ही नए स्वतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को सौंपना क्रांतिकारी संभावनाओं का दौर था। भारत में 21वीं सदी धीरे धीरे अंबेडकर की सदी के रूप में स्थापित हो रही है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू एक मजदूर और किसान नेता का है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया, इसके टिकट पर चुने गए और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से अधिक श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया। हड़ताल के बाद उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और श्रमिकों से मौजूदा विधान परिषद में अपने स्वयं के सदस्यों को चुनकर नियंत्रण लेने का आग्रह किया। हालांकि यह तो बात हुई उनके समाज सुधारक होने की। अब बात करते हैं कांग्रेस और अंबेडकर की है। 25 दिसंबर 1932 को उसका पुण्य जाने का प्रोग्राम बना। उसके लिए बहुत से विद्यार्थियों ने रेल का किराया और खाने के लिए चंदा दिया। शायद वह सपना देख रहा था कि कब पुनः पहुंचे और कब डॉक्टर अंबेडकर को मारकर शहीद बने। 24 दिसंबर 1932 को रात्रि में रेडियो पर समाचार प्रसारित किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हो गया है। गांधी जी ने नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ दिया है। इस दुखद समाचार को सुनकर उसको महान खुशी हुई, लेकिन राम सिंह का दिमागी सपना भंग हो गया था और वह सबसे बोलना छाल बंद कर दिया था और वह बिना बताए 4 दिन बाद विघालय छोड़कर चला गया। शंकर आनंद शास्त्री अपने किताब में लिखते हैं, 25 जनवरी 1944 का दिन था। उस घटना को 12 वर्ष बीत चुके थे। मैं उसे घटना को भूल चुका था और मैं अपने ऑफिस में बैठा था। तब चपरासी ने मुझसे आकर कहा, साहब 3 व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, और चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी पर लिखा था, राम सिंह, आपका पुराना साथी घम्म महाविद्यालय। उसका नाम पढ़ते ही मैं उठकर बाहर गया और तीनों का स्वागत करके उनको अंदर लाया। राम सिंह ने मुझे अपनी दास्तान बताई और कहा, 22 सितंबर 1932 के दिन उसने बाबा साहब को मारने की प्रतिज्ञा की थी। वह मेरी सबसे बड़ी और सबसे भारी भूल थी। मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। विद्यालय छोड़ने के बाद मैं अपने साथियों के साथ गठला पंजाब से नई दिल्ली बाबा साहब से मिलने गया। अन्न के पवित्र दर्शन करते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने संग रक्षक, अपने मार्गदत्ता के पास हूं। बाबा साहेब के प्रति मेरी नफरत भरी सोच प्रेम में बदल गई और मेरे मन में उनके लिए सबसे ज्यादा इज्जत हो गई। मैं बहुत मुख था जो गांधी जी रास्ते पर चल गया और ऐसे महान सच्चे एक कार्य नेता को मारने की प्रतिज्ञा कर बैठा। दोस्तों, बाबा साहब के दर्शन करने पर हमारे सभी लोगों पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि कोई निष्ठापूर्वक बाबा साहब को सच्चे मन से याद करें तो उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है। दोस्तों, आज भी गांधीवाद के चक्रव्यूह के कारण हमारे बीच में बहुत से राम सिंह जैसे व्यक्ति हैं जो इघल उघर भटकते रहते हैं। यही नहीं, वे बाबा साहब की निंदा और आलोचना करके अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं, लेकिन उसका श्रेय बाबा साहब को कभी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको बाबा साहब से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। यूट्यूब चैनल रोहित 85 दोस्तों।